अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन लेग पीस बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जी मैंने हाफ़ केजी दही लिया था। अब इसके अंदर शामिल करेंगे जी साबुत खड़े मसाले। 7 से 8 पीस मैंने ड्राई आलू बुखारे के लिए थे, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। 2 चुटकी हम इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर शामिल करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर लेमन का जूस शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर लेंगे। इसको एक साइड पे करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने चिकन लेग पीस लिए थे 2 केजी, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके पानी मैंने इसका ड्राई कर लिया था। अब इसके ऊपर हम कट्स लगा देंगे। तो यहाँ पर जी मैंने सारे लेग पीस के ऊपर कट्स लगा दिए थे और जो सारा मसाला हमने बना के रखा हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से हम चिकन के ऊपर लगा देंगे, हाथों की मदद से लगाएंगे। तो यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला भी इसके अंदर ऐड किया था। अब चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा देंगे, हाथों की मदद से भी लगाएंगे ताकि मसाला इसके अंदर तक चला जाए। तो 4 घंटे के लिए हम इसको एक साइड पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जी 4 से 5 घंटे हो चुके थे। एक कढ़ाई लेंगे। अब इसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने 4 कटी हुई प्याज ली थी, वो भी हम ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। कवर लगाकर इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जी 5 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे। प्याज को हिलाते जलाते हम इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पर जी प्याज हमारे ब्राउन हो चुके थे। थोड़े से प्याज हम निकाल लेंगे, इसको एक साइड पे करेंगे। अब इसके अंदर हम साबुत खड़े मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और चम्मच को चलाएंगे। तो यहाँ पर जी मैंने 4 कटे हुए टमाटर लिए थे, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर बिरयानी मसाला पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे और मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था सारे लेग पीस के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर जी सारा चिकन मैंने इसके अंदर डाल दिया था। चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। जो चिकन की मैरिनेशन बची हुई थी वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करते रहेंगे। इसको कवर लगाकर दूसरी साइड पे हम करेंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जी मैंने एक पतीला लिया था, इसके अंदर 3 से 4 लीटर मैंने पानी लिया था। 2 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। तो अब इसके अंदर मैंने थोड़े से साबुत खड़े मसाले भी शामिल कर दिए थे। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ 1 मुट्ठी इसके अंदर डाल देंगे। नमक को अच्छी तरह से स्पैचुला के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जी पानी गर्म हो चुका था। अब इसके अंदर 1.5 केजी मैंने चावल लिए, जिसको मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिया था। तो इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए थे। चावल हमारे ना थोड़े से कच्चे ही थे, जिसको मैंने निकाल लिया था। इसको मैंने स्टीम कर लिया था। सबसे पहले चावलों के पतीले के अंदर लेयर लगाएंगे। अब इसके अंदर लेग पीस वाला कौरमा जो हमने रेडी करके रखा हुआ था वो ऊपर से लेयर लगाएंगे। तो ऐसे करके फिर से हम ऊपर इसके चावलों की लेयर लगाएंगे। तो फिर से हम चिकन की लेयर लगाएंगे। फिर से इसके ऊपर हम चावल डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फूड कलर भी पानी में हल करके रखा हुआ था, वो भी डाल देंगे। फिर से हम इसके ऊपर कौरमे की लेयर लगाएंगे। फिर से हम इसके ऊपर चावलों की लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पर जी मैंने लेमन के स्लाइस काट के रखे हुए थे, जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे, वो भी इसके हम इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा फूड कलर और ऐड करेंगे। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ इसके अंदर ऐड कर देंगे। तब इसके ऊपर मैंने तली हुई प्याज और कटी हुई सब्ज़ी मिर्ची भी थोड़ी सी डाल दी थी और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ फिर से इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल दिया था। दो से 3 टेबल स्पून हम इसके ऊपर ऑयल भी डाल देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर लेमन का जूस डाल देंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा फूड कलर और मैंने डाल दिया था। अब इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे दम वाले फ्लेम पर। तो यहाँ पर जी 10 मिनट हो चुके थे। कवर को हटाएंगे। तो यहाँ पर जी मज़ेदार सी चिकन लेग पीस बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी थी। अब इसको डिश आउट करेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं।
जितनी ये देखने में यमी लग रही है उतनी ही खाने में टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। तो यहाँ पर जी बिरयानी हमारी डिश आउट हो चुकी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं देखने में कितनी यमी और टेस्टी लग रही है, तो खाने में भी इतनी ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। मेरी फैमिली में बच्चों और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, सभी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। अगर आप भी किसी दावत या किसी पार्टी में इस रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो ईजिली आप घर पर ही बाजार से कई गुना ज़्यादा मज़ेदार घर पर ही तैयार कर सकते हैं, वो भी लो बजट में। बहुत ही आसानी के साथ ये घर पर ही तैयार हो जाती है। आप एक बार बनाएंगे तो यकीन करें बाहर से खाना भूल जाएंगे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट की भी ये रेसिपी छुट्टी करवा देगी जब मेरे तरीके से आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो। अगर इस टाइम पर आके रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।